मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 368वीं कक्षा। छठे अध्याय के संधि प्रकरण में थे हम लोग। प्रथम पाद के 81 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ? तो एक पूर्व प्रयोग का जो अधिकार प्रारंभ हुआ था, तो उस सूत्र ने ये निश्चय कर दिया है कि आगे के जो सूत्र आएंगे वहां पर एक वर्ण के स्थान में न होकर के दो वर्णों के स्थान में एक नया आदेश आएगा। यहाँ नया आदेश का भी ध्यान रखना होता है। भले ही हम पूर्व रूप या पर रूप कहें तब भी वो नया ही होता है, लेकिन उस जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि वो वही हो गया कि पूर्व वाला हो गया या पर वाला हो गया। इसलिए रूप शब्द डाला गया है सूत्रों में आगे। और उस अवस्था में स्थानीय अंतरतम की सहायता ली जाती है। फिर जब नया आएगा तो छंटनी करनी पड़ती है उसमें। अगर उन्हीं में से ही कोई रख दिया जाए तो फिर स्थानीय अंतरतम क्यों लगेगा। जहाँ पूर्व रूप और पर रूप करते हैं वहां इसीलिए स्थानीय अंतरतम को लगाएंगे कि नया आता है। अब नया आता है तो वैसे उस जैसा ही आएगा वो। महाभाष्य में एक प्रसंग ये भी आया है कि वर्ण, जब एक व्यक्ति कोई बोल रहा है, किसी वर्ण का उच्चारण किया, तो वर्ण तो 63 है ना, तो वो तो उसने अपने अधिकार में ले लिया। एक वर्ण बोल रहा है वो, अब दूसरा नहीं बोल सकता फिर। जैसी वस्तुएं गिनी हुई हैं यदि, और एक ने हाथ में रख ली, दूसरे के पास कैसे पहुंच जाएगी वो। तो वर्ण कितने हैं फिर? अगर संख्या उसकी निश्चित है, 63 वर्ण है, तो एक बोल रहा है तो सारी दुनिया के लोगों को चुप होना पड़ेगा उस समय। तो ऐसा नहीं होता है। वर्णों में ये बात नहीं देखी जाती है कि जब कहा पूर्व रूप और पर रूप कि उस जैसा ही आना है, तो उस जैसा क्या आएगा, वो तो वही है। फिर दूसरा कहाँ से लाएंगे हम? और एक ही तो है वो। तो ऐसा नहीं है, सर्वत्र व्याप्त हैं ये भी वर्ण। आचार्य जी, ये वर्णाः प्रतिक्षणं भिद्यन्ते, ऐसा भिद्यन्ते भिद्यन्ते। हाँ, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं, वो एक ही तत्स्वरूप होते हैं, ऐसा कहा तो भिन्न सुना भिन्न है। भिन्न 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 यदि नहीं होंगे तो शब्द बनेगा कैसे? तुमने जैसे आ कहा तो आ, एक ही बोलते रहो, दूसरा नहीं बोलोगे तो क्या समझेगा सामने वाला? किसी कोई बीमारी लग गई। तो भिन्न भिन्न तो होते ही है सारे वर्ण, और भिन्नता से ही सुंदरता आती है। लोग आक्षेप करते हैं ना, देखो परमात्मा को रचना करनी नहीं आती है। देखो माली जब लगाता है पौधे तो कितने लाइन से सब सुंदर लगते हैं ना, और परमात्मा के लगाए वन, वहां तो कोई पंक्ति ही नहीं दिखाई दे रही है। असुंदरता हो गई ना। लेकिन असुंदरता में ही सुंदरता है। तो ऐसे ही वर्ण भिन्न भिन्न होकर के बहुत बहुत सुंदर शब्दों की रचना करते हैं वो भी, और उससे हमें फिर दूसरे के भावों का पता लगता है। यही भाषा की विशेषता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे सूत्र है अंतादिवच्य। अब ये इसी पूर्व सूत्र से ही संबद्ध है। अंतादिवत अव्ययपदम च अव्ययपदम।
इसमें दो शब्द लिए, अंत और आदि, अंतश्च आदिश्च। अब इन दोनों शब्दों का द्वंद्व करके वती प्रत्यय किया गया। अंतादिभ्याम तुल्यम, अंत और आदि के समान। तो तुल्य में तृतीया विभक्ति लाते ही हैं, तो तेन तुल्यम क्रिया चेत वती से तृतीयांत होने के कारण से वती प्रत्यय आ गया। अब वती प्रत्यय द्वंद्व समास के साथ किया गया है, तो दोनों शब्दों के साथ जोड़ेंगे उसको कि अंतवत और आदिवत। अब ये जो क्रम रखा है पाणिनि ने सूत्र में, अंत शब्द पहले बोला, आदि शब्द बाद में बोला है, तो ये जो क्रम है ये पूर्व सूत्र में आए पूर्व पर शब्द से संबद्ध है। तो पूर्व के साथ में अंत जोड़ेंगे, पर के साथ में आदि जोड़ेंगे, अर्थात ये जो एक आदेश होगा ये पूर्व का अंतवत, पर का आदिवत। ऐसे नहीं बोलना है कि पूर्व का आदिवत पर का अंतवत, क्रम को नहीं तोड़ना। तो इसको क्या बोलेंगे, जहां वती प्रत्यय लगाते हैं, समानता दिखाते हैं, उन सूत्रों को कहते हैं अतिदेश। तो ये अतिदेश सूत्र हो गया। तो इस तरह से एक पूर्व परयो होती योयम एकादेशो विधीयते, स एकादेश पूर्व से अंतवत भवति, परस्य च आदिवत भवति। लेकिन ये अतिदेशता, अद्देश करना, ये कहाँ सार्थक होगा? सर्वत्र आवश्यकता नहीं है, जहां आवश्यकता होती है वहां इसकी सहायता ली जाएगी, अनावश्यक नहीं। कि कोई कार्य करना नहीं है और हम पूर्व का अंतवत, पर का आदिवत में परिश्रम कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, तो इससे दो कार्य सिद्ध हो जाते हैं अंतवत और आदिवत कहने से। कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो प्राप्त कराने हैं, वो हो जाते हैं, और कुछ कार्य न हो जाएं उनको रोकने के लिए, दोनों में ये सहायता करता है। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, इसमें दो दिए हैं इन्होंने, ब्रह्म बंधु और वृक्षौ। तो ब्रह्म बंधु में क्या हुआ है? ब्रह्म बंधु ह्रस्व उकारांत शब्द है ना, यानी ब्रह्म बंधु है जिसका, ब्रह्म या ब्रह्मा बंधु अस्याह, स्त्रीलिंग बनाना है हमें। तो समास करने के बाद तो दो ही पद रह गए, ब्रह्म रह गया, उधर बंधु रह गया उकारांत। अब क्योंकि स्त्रीलिंग बनाना है तो स्त्रीलिंग में सूत्र विद्यमान है, नहीं होता तो फिर प्रत्यय नहीं कर पाते। तो ऊंगतः उकारांत है, ये स्त्रीलिंग में बोलना है हमें, तो ऊंग प्रत्यय आ गया। तो ब्रह्म बंधु और आगे उ। अब इनका एक आदेश किया, कह सवर्ण दीर्घ, जो कि इसी प्रकरण का है। अब यहाँ पर जो एक आदेश आया, ये मैंने कहा जैसे नए वर्ण आते हैं ये, तो ये जो दीर्घ उकार है ये नया आया है। अब नया आया है तो अब समस्या यहाँ पर आएगी कि हमने शब्द बना लिया ब्रह्म बंधु दीर्घ उकारांत। अब स्वाद्योत्पत्ति करने के लिए तीन बातें होनी चाहिए, या तो ङन्त हो, या बंत हो, या प्रातिपदिक हो। ङन्त आबंत तो है नहीं है। प्रातिपदिक यदि बोले तो प्रातिपदिक तो ब्रह्म बंधु ह्रस्व उकारांत था। ये जो एक विजातीय वर्ण आ गया, दीर्घ उकार बाहर से आया है, ये इसने तो प्रातिपदिकत्व की हानि कर दी। यानी कि प्रातिपदिक के अंत में ये जो वर्ण आया ये प्रातिपदिक नहीं है, तो स्वाद्योत्पत्ति कैसे होगी? अब यहां ये सहायता दे दी इसने। तो ये जो आप एक आदेश किया है आपने, ये पूर्व का अंतवत। पूर्व क्या था? ह्रस्व उकार, और वह क्या था? प्रातिपदिक का अवयव, भाग उसका। तो अब ये प्रातिपदिक का ही अवयव माना जाएगा। ये दीर्घ उकार आया है नया, ये पूर्व का अंतवत, उसी का अंत जैसा। अंत जैसा का तात्पर्य उसके समान बिल्कुल। तो प्रातिपदिक था उकार, तो दीर्घ उकार भी प्रातिपदिक का ही अंश हो गया। अब स्वादुत्पत्ति हो जाएगी।
अब उसको विजातीय नहीं माना जाएगा, उसका अवयव बना दिया गया। तो सु आकर के बन गया ब्रह्म बंधु। वृक्षों में कोई ऐसा तो कार्य नहीं है जो कि हमें करना है अभी, लेकिन मात्र केवल पद संज्ञा करने की दृष्टि से दिखाया है कि वृक्ष और औ, यहाँ पर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण की प्राप्ति होती है, लेकिन नादिची उसका निषेध करता है, तो फिर क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। अब वृद्धि करने के बाद जो औ आया है नया, ये भी, क्योंकि वृक्ष और औ इस अवस्था में ये क्या है? सुबंत। अभी मिलाया नहीं हमने, ये क्या है? सुबंत। क्योंकि औ क्या है? सुप, तो पूरा शब्द क्या हो गया? सुबंत। सुबंत होने से पद है ये। लेकिन जब ये वृक्ष का आकार और औ दोनों को हटा करके एक नया जो औ आया है, ये तो सुप नहीं है, तो फिर ये वृक्ष सुबंत कैसे हो गया? सुबंत नहीं है तो पद नहीं है। और हमें बोलना है पद, क्योंकि अपदम न प्रयोज्येत, फिर तो ये अपद ही रहेगा ना, फिर प्रयोग कैसे करेंगे वृक्षों का? अब यहां पर ये दूसरा नियम काम करेगा कि पर का आदिवत। तो पर क्या था? सुप। अब ये जो नया औ आया, ये भी सुप ही माना जाएगा। तो वृक्ष पूरा शब्द सुबंत हो गया, पद हो गया, प्रयोग करने के लिए तैयार है इस तरह से। तो बहुत व्यापक सूत्र है ये भी, और जहां जहां भी ऐसी आवश्यकता होती है वहां इससे सहायता ली जाती है। अब अगला सूत्र, ये भी एक पूर्व प्रयोग से ही संबद्ध है। यह शत्वतुको रसिद्ध, सत्वतुको हो सप्तमी एक वचनांतम, असिद्ध प्रथम एक वचनांतम। इसमें एक ही और भी है, अंतादिवच जो सूत्र है, भले ही वो प्रथमा वृत्ति का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी समझना आवश्यक होता है। ये जो हम अंतवत और आदिवत का जो व्यवहार करते हैं, उपदेश करते हैं, ये वर्णाश्रय विधि में नहीं माना गया है। वर्णाश्रय विधि का तात्पर्य एक वर्ण को मान करके जब कोई कार्य होता है, जैसे हमने पद संज्ञा की अभी सुबंत, सुप कोई एक वर्ण नहीं है। उधर ब्रह्म बंधु हमने प्रातिपदिक माना था, तो प्रातिपदिक किसी वर्ण का नाम नहीं होता है। लेकिन जो विधियां वर्णाश्रित होती हैं, एक वर्ण को मान करके कि ऐसा परे रहते, ऐसा पूर्व रहते, पूर्व के स्थान में, ये जो आदेश होते हैं ना, विधि होती हैं, उनमें अंतादिवत का व्यवहार नहीं होता है। जैसे यदि उदाहरण ले लें कि दीर्घ आकारांत शब्द खट्वा लिया हमने, और खट्वा बना कैसे था? खट्व से टाप करके बना था। तो खट्व में ट्व में आकार, और आ जो टाप का आ था, इनका एक आदेश किया। अब ये एक आदेश में नया आकार आ चुका है। अब यहां पर यदि हम अंतादिवत भाव, यानी कि अंतवत मानेंगे, यहां पर पूर्व का अंतवत, तो पूर्व में क्या था? ह्रस्व आकार, तो ह्रस्व आकार के समान ही माना जाएगा ना ये दीर्घ आकार जो आया है, ह्रस्व आकार के ही समान तो मानेंगे। अब पूर्व का अंतवत, तो ह्रस्व आकार के समान मानने से ये अकारांत अंग बन गया, तो भिस प्रत्यय ला करके तो भिस सही से लगा दें, फिर नहीं लगा सकते। क्यों? अतो भेषाइस क्या कहता है? अकारांत, तो वर्णाश्रित विधि हो गई है, एक आकार को ले रहा है वो, अकारांत। पीछे हमने जो प्रातिपदिक बनाया था ज्ञा प्रातिपदिका से स्वादित्पत्ति, वो वर्णाश्रित विधि नहीं है। स्वादित्पत्ति करना वर्णाश्रित नहीं है वो, लेकिन भेष को ऐस करना ये वर्णाश्रित विधि है, यहां नहीं करेंगे। अंतवत भाव, आदिवत भाव का उदाहरण लें तो बहुत सी ऐसी धातुएं होती हैं, जैसे कि हुए धातु है और उसमें संप्रसारण करते हैं लिट लकार में, तो हुए का बन गया, पहले तो आ करेंगे हुआ, ठीक है ना, आदेश उपदेशति, ये तो मूल अवस्था में ही हो जाएगा वहीं पर।
और हवा को जब संप्रसारण किया तो वकार को ऊ करके अब यहाँ पर वकार के स्थान में आया उकार और आगे रह गया आ। इन दोनों का एक आदेश किया संप्रसारणाच्य से, पूर्व रूप करेंगे वहां। इस एकादेश को हम पर का मान लें आदिवत, तो पर क्या था? आ। तो ये जो ऊ आया है दोनों को हटा करके इसको आ के समान माना जाए तो धातु कैसी है ये? आकारांत। आकारांत है तो आत औणलह लगन लगेगा हणल में, लेकिन आत औणलह क्या है? ये वर्णाश्रित विधि। आकारांत से उत्तर आकार, आकार एक वर्ण को ले रहा है ना वो, अब ये आदिवत भाव नहीं होगा। तो ये इस सूत्र के साथ में ध्यान रखना होता है, वर्णाश्रित विधियों में अंतादिवत भाव नहीं करते। ये महाभाष्य में आगे चल के आएगा। तो शत्व तुको रसिद्ध, यानी शत्वे तुकी च कर्तव्ये एकादेश असिद्धो भवति। एकादेश कर तो लेंगे हम, लेकिन वो न करने के समान माना जाएगा। किन सूत्रों की दृष्टि में? जो सूत्र शत्व और तुक करने वाले हैं। जैसे हम पूर्वत्र सिद्धम लगाते हैं ना सूत्र के, कि इन सूत्रों की दृष्टि में ये सूत्र सिद्ध हैं, तो क्या तात्पर्य लेते हैं वहां पर कि इन सूत्रों को इन सूत्रों का किया हुआ कार्य नहीं दिखता। ऐसे ही शत्व करने वाले सूत्र और तुक करने वाले सूत्रों को इस एकादेश के प्रकरण में जो भी एकादेश किया जाएगा वो उनको नहीं दिखाई देगा, वो अपना कार्य फिर भी करते रहेंगे। ये अंतादिवच से संबद्ध नहीं है सूत्रीय, केवल एकादेश जो हो रहा है पूर्व पर के स्थान पर, आगे जो होंगे एकादेश उनको कहता है ये कि शत्व और तुक करने में उनको असिद्ध माना जाएगा। जैसे हमने क्रिया बोली असिचत, इस धातु से शिंच से असिचत, तो असिचत ये बना लिया हमने लंग लकार। वाक्य बोला कि किसने सिंचाई की? कह असिचत। तो कह असिचत में किम शब्द से जो कह बनाया है ये, तो किम को का आदेश और आगे जो सुप्रत्यय है उसको रेफ हुआ, तो स्थिति क्या है? कर असिचत, रेफ को कार कर लिया, अतोरोर पुलते, ठीक है ना। तो क उ असिचत गुण कर लिया, को असिचत, यहां तक आ गए। अब को असिचत में हमें देखना है एक आदेश कौन सा करेंगे अब। तो कौन सा एक आदेश करना है? एंगः पदांता दति। एंगः पदांता दति से करना है पूर्व रूप। तो पूर्व रूप करते समय हमने ओकार को हटाया, आकार को हटाया और पूर्व जैसा ही एक ओ लेकर के आ गए। ये नया आदेश आ गया, ठीक है, बन गया कोसिचत। अब क्या किया कि अंतादिवच सूत्र की सहायता से ये जो ओ आया है नया, इसको मान लिया गया पर का आदिवत। ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, पर का आदिवत मान लिया हमने। तो पर जो क्या था? ये असिचत, ये शब्द था हमारे पास में असिचत। तो असिचत के आकार की जो स्थिति है इस वाक्य में, इस शब्द में, वही ओकार की स्थिति मानी जाएगी। अलग से पद नहीं बोल सकते ना, अब ये एक ही शब्द के अंदर आ गया अब ये असिचत। तो उस अवस्था में आदेश प्रत्यय से, क्योंकि धातु शिच है ना, शिच क्षरणे, तो शकार को सकार हुआ है धातु आदेश सह से, तो आदेश का सकार तो हो ही गया ये। तो आदेश का सकार होने के कारण से आदेश प्रत्यय हो, क्योंकि अपदांत में करता है ये इन और का वर्ग से उत्तर। तो उस अवस्था में स्वरूप में तो हमें ओ दिखाई दे रहा है, ये अपने स्वरूप से तो ओ ही है ना ये को सिचत, लेकिन उस ओकार को पर का आदिवत मान करके धातु का ही तो अंग बन गया अब वो। पर क्योंकि असिचत पूरा एक तिङंत पद है ये,
उसी का अंश बन गया। अलग से तो हम इसको पद नहीं बोलेंगे, अब इनके पदांत में नहीं है अब ये ओ, पदांत में न होने से अपदांत है, और अपदांत इण और कवर्ग से उत्तर आदेश और प्रत्यय के सकार को सकार होता है, तो सकार की प्राप्ति होने लगी। तो आदेश प्रत्यय सूत्र क्या है? ये शत्व करने वाला। तो सूत्रकार ने कहा कि शत्व तो को रसिद्ध, आप शत्व करने वाला सूत्र लगा रहे हैं, तो एकादेश को एकादेश की जो कार्य किया है आपने, ये उसकी दृष्टि में असिद्ध रहेगा। असिद्ध रहेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? उसको दिखाई देगा को अलग है, असिचत अलग है। क्या अब असिचत में जो सकार है ये इण और कवर्ग से उत्तर है? अब नहीं, अकार से उत्तर है, अब तो बच गया। यह है इसका तात्पर्य। तो कोशिचत ही बोलेंगे, कोशिचत नहीं बोलेंगे। यही सारी बात कोस्य में लगा लो, कह अस्य कोस्य, क्योंकि यहां भी जो स्य है ये सकार प्रत्यय का सकार है ये, और यहां भी ऐसे ही हम पर का आदिवत मान करके और अपदांत इण से उत्तर सकार को सकार करने चले थे, लेकिन असिद्ध होने के कारण से आदेश प्रत्यय को अलग दिखाई दिया और अस्य अलग दिखाई दिया। ऐसे ही योस्य, कोस्मय योस्मय, सब में एक जैसा ही है। आगे दिया है तुक का उदाहरण एक। तो तुक के उदाहरण में समझो कि अधीत्य जैसे बनाया गया, तो अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु से क्त्वा प्रत्यय हुआ, और क्त्वा प्रत्यय करके हमने लेप आदेश कर लिया है। तो अधि ई और लेप का या। अब यहां अधि और ई, धा में ई और आगे धातु का ई, इन दोनों का हुआ एकादेश, ठीक है ना। और ये एकादेश यदि हम पर का आदिवत मान लें, देखो यहां हमने जैसे कोष्ठक आदि उदाहरण बनाए थे, इसको कहा जाता है कि यहां पर जो कार्य प्राप्त हो रहा था, ठीक है ना, इनके आदेश लक्षण प्रतिषेध है। ये जो सूत्र है ये दो प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए है। आदेश लक्षण, आदेश लक्षण, आदेश के कारण से प्राप्त होने वाला जो सत्व था कोशिचत में, उसको रोका गया, तो आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम। दूसरा उद्देश्य होता है उत्सर्ग लक्षण भावार्थम। उत्सर्ग लक्षण जो कार्य प्राप्त होते हैं उनको कराने के लिए असिद्ध बनाना, ठीक है ना। वो हम दे रहे हैं उदाहरण अब अधीत्य में। अभी जो हमने उदाहरण लिया था कोशिचत आदि में, ये आदेश लक्षण प्रतिषेध के लिए, क्षत्व को रोकने के लिए। अब तुक की प्राप्ति कराने के लिए है ये, तुक को रोकने के लिए नहीं, प्राप्ति कराने के लिए। कि प्राप्ति कैसे होगी? हमने ध में ई अधि और इत्य ई, इन दोनों को अभी तुक आगम नहीं किया है, अधि ई या, तो यहां सवर्ण दीर्घ पहले कर लिया। अब सवर्ण दीर्घ करने के बाद अधि और य, ये स्थिति है। क्या ह्रस्व से पिति कृति तुक लग जाएगा? ह्रस्व है ही नहीं, क्योंकि एक आदेश तो हो चुका है, अब दीर्घ ईकार आ गया है। तो सूत्रकार ने कहा तुक की दृष्टि में, तुक करने वाले सूत्र की दृष्टि में ये एक आदेश असिद्ध रहेगा। तो ह्रस्व से पितृकृति तुक को क्या दिखाई देगा? अब ह्रस्व इकार अलग दिखाई देगा, अधि अलग दिखाई देगा, उसने तुक आगम कर दिया अधीत्य। ऐसे ही प्रेत्य में प्र और ई, इनका जो गुण एक आदेश हुआ, यहां पर भी जब ए आ गया तो ये तो ह्रस्व है नहीं, तो तुक आगम नहीं हो सकता था, लेकिन तुक करने वाले सूत्र को प्र अलग दिखाई दिया और ई अलग दिखाई दिया, प्रेत्य। तो एक स्थल पर तो शत्व विधि में प्राप्ति को रोकने के लिए था, और तुक विधि में प्राप्ति कराने के लिए।
तो इस तरह से ये दो सूत्र तो अलग विषय के हो गए, अंतादिवच्य और शतपथ रसिद्ध। ये सारी व्यवस्थाएं संपन्न हो चुकी हैं। अब ये कार्य प्रारंभ होता है, अर्थात एक आदेश का जो प्रकरण यहाँ चल रहा है उसका प्रथम सूत्र है आद गुणः। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक संधि जिसको कहते हैं, जिसकी व्याख्या मैंने पीछे की थी, संधि तो व्यापक शब्द कर लिया गया है, लेकिन वास्तविक रूप में देखें कि पूर्व पर के स्थान पर जो एक आदेश है तो यही संधि, माने दो को मिलाना, दो को मिला करके एक कर देना, ये जो कार्य है उसका पहला सूत्र है ये आद गुण है। यहीं से प्रारंभ होता है ये। आत पंचम एक वचनांतम गुण प्रथम एक वचनांतम। यहाँ दीर्घ आकार को तपर मत मान लेना, आकार का रूप है पंचमी का, क्योंकि दीर्घ आकार को तपर करने का कोई लाभ भी नहीं है। तपर सत्काल से विवाह नहीं लग पाए, जो है कोई आवश्यकता ही नहीं है उसकी, वो दीर्घ आकार पढ़ ही दिया, अण प्रत्याहार में आएगा नहीं। तो अ का पंचमी का रूप है। अब यहां पर इस सूत्र में क्या आत किसी का विशेषण बन सकता है ही नहीं कोई और शब्द विशेष्य के रूप में। क्या कहना है अनमोल, तुमने माइक खोला अभी, कुछ कहना था क्या? माइक क्यों खोलते हो फिर? मुझे रुकना पड़ता है ना देख करके। तो आत यहां किसी का विशेषण नहीं है, नहीं है तो सीधा अर्थ होगा आकार से उत्तर, आकारांत से उत्तर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, केवल आकार मात्र, बस आकार भी नहीं कहेंगे, अवर्ण। ऐसा मैंने क्यों कहा भी आकार नहीं कहेंगे, अवर्ण बोलेंगे? दीर्घ भी आ सकते हैं, ह्रस्व दीर्घ। हाँ देखो, कार प्रत्यय लगाते हैं वर्ण से, जिस स्वरूप का हमने वर्ण बोला है, अगर कार लगा दिया है तो अब स्वरूप से नहीं हटेंगे, ठीक है ना, वर्णात कारः। कार प्रत्याचार्य एक तपर का ही काम करता है ना। हाँ यही बात है मुख्य, यानी उसी वर्ण को लेना है बस, हट नहीं सकते वहां से अब, क्योंकि हमने कार बोल दिया। लेकिन वर्ण बोलेंगे तो अवर्ण, तो ये अपने परिवार को भी ले लेगा, पूरा परिवार आ जाएगा, तो ये पूरा परिवार ही लेना है। अब यहाँ पर विभक्तियों की व्यवस्था कैसे करेंगे? जैसे ये तो होगी पंचमी, और ये जो एकोण ची का जो अची है ये बहुत व्यापक है, ये कहाँ तक जाएगा? से पहले पहले। हाँ, तो इसलिए अची का संबंध सब में जुड़ता जाएगा, भले ही वहां पर किसी प्रत्यय किसी शब्द का नाम, किसी वर्ण का नाम ले भी दिया गया हो, अन्य प्रत्याहार भी यदि आ रहा है कोई, लेकिन वो प्रत्याहार जो भी आएगा वो अच के ही अंतर्गत तो होगा, तो अच का संबंध यहाँ पर जुड़ता जाएगा। तो इस तरह से अची सप्तमी ये सर्वत्र देखते रहना है, और एक पंचमी आएगी। तो पंचमी और सप्तमी जहां दोनों व्यक्तियां आती हैं, वहां पर हम उन सूत्रों की सहायता लेते हैं जो प्रथम पाद में आए हुए हैं कि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मात् उत्तरस्य। लेकिन जब दोनों व्यक्तियां आ जाएं फिर झगड़ा पैदा हो जाएगा, क्योंकि एक ही नियम तो लगा सकते हैं हम, या तो हम तस्मिन् नीति निर्दिष्टे लगा दिया तो पूर्व जो विभक्ति है वो षष्ठी में बदल जाएगी। अब यदि वह षष्ठी में बदल गई तो वो तो हो गई स्थिर। अब क्या वो षष्ठी आगे आने वाली सप्तमी को षष्ठी में बदल देगी? नहीं। अच्छा, अब यदि हमने तस्मादित्युत्तरस्य इस सूत्र को पहले लगा दिया तो सप्तमी षष्ठी में बदल गई, अब वो सप्तमी पंचमी को षष्ठी में नहीं बदल सकती, एक ही काम हो पाएगा एक बार में। तो उस अवस्था में ये हो गया झगड़ा, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो कौन सी व्यक्ति बलवान कहलाएगी? अब पंचमी, तस्मादित्युत्तर से ये आगे आ रहा है, तो प्रत्येक सूत्र में अर्थ करते समय यही हो जाएगा फिर तो, कि हम प्रत्येक सप्तमी को षष्ठी में बदलते रहेंगे और पंचमी पंचमी ही बनी रहेगी। ये समस्या
आएगी, उसका निराकरण करने के लिए हम पीछे से पूर्व प्रयोग का जो अधिकार चल रहा है इसकी सहायता लेते हैं। अब पूर्व प्रयोग में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी का द्विवचन। तो वहां पर दोनों शब्द ले लिए पाणिनि ने, पूर्व भी और पर भी। अब दोनों ले लिए तो वो जो बात हो रही थी कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, वो समस्या यहां नहीं लानी है, क्योंकि यहां हमें झगड़ा उपस्थिति ही नहीं करना है, क्योंकि पूर्व प्रयोग कर रहा है व्यवस्था। तो कि आपको पंचमी भी बदलनी है षष्ठी में और सप्तमी ही बदलनी है षष्ठी में। तो आगे आने वाले सूत्रों में प्रत्येक सूत्र में जो अर्थ की शैली रहेगी, तो वहां पर इस तरह से अर्थ जो करेंगे व्यापक रूप में करना है, तो कि अचि पूर्व यो अवर्ण। अब यह बोला है हमने, अचि पूर्व यह अवर्ण, तो यह जहां आ रहा है आगे बोलेंगे फिर तस्य, क्योंकि यद का तद का संबंध होता है। तो अचि पूर्व यो अवर्ण और अवर्णाच्य पर यह अच, ठीक है ना। तो अवर्ण में भी षष्ठी और अच में भी षष्ठी, दोनों में षष्ठी लानी है, इसलिए बोल दिया तयो द्वयो है, पूर्व परयो, यानी पूर्व से परस्य च स्थाने, स्थान षष्ठी बन जाती है अभी। अब पीछे से सूत्र आ रहा है एक, वहां से जो शब्द आ रहा है एक पूर्व परयो, एक भवति, कितना बोल दिया, गुण यहां दे दिया, एक गुण भवति। लेकिन क्योंकि षष्ठी विभक्ति बना ली है हमने, तो षष्ठी जब बोलते हैं तो वहां पर फिर आदेश का अध्याहार करके बोलते हैं अपनी ओर से कि एक गुण आदेश भवति। बस ऐसे ही सर्वत्र अर्थ होगा। आदेश क्या है वो बताया जाएगा प्रत्येक सूत्र में अलग अलग, कि यहाँ गुण है, यहाँ वृद्धि है, यहाँ दीर्घ है, यहाँ पूर्व रूप है, यहाँ पर रूप है, ये सारे बताए जाएंगे आगे। तो इस तरह से दोनों के स्थान में यहाँ पर आदेश होगा। जब स्थान में कहते हैं तो वही नियम लागू होता है, ये बताया था मैंने कि दोनों अपने स्थान को खाली करेंगे, स्थान तभी तो मिलता है, दोनों को हटाया जाएगा और नया आएगा। अब इसमें ह्रस्वकार या दीर्घ आकार जो भी है सब ले लेंगे। तो तव इदम तव इदम, ह्रस्व का दिखा दिया, खट्वा इंद्र खट्वेंद्र, ये दीर्घ का हो गया। आगे भी जो ह्रस्व एकार दिया है इदम और इंद्र, यहाँ दीर्घ ईकार भी ले सकते हैं, क्योंकि अच परे रहते कहा है, तो अच में ह्रस्व दीर्घ सब आ जाएंगे। तो दीर्घ का ले लिया आगे, जैसे तब ईहते, ये दीर्घ का हो गया। खट्वा ईहते, खट्वे हते। उकार का ले लिया, तब उदकम तवोदकम, ये ह्रस्वकार है प्रारंभ में, इधर खट्वा उदकम खट्वोदकम। अब ये जो संधियां की जा रही हैं, ये खट्वेंद्र खट्वोदकम, इनका अर्थ क्या है? ये खाट और जल का संबंध क्या है आपस में, और खाट और इंद्र का? तो ऐसे ही उदाहरण चले आ रहे हैं ये। खाट और इंद्र का तो चलिए ये भी कह सकते हैं कि, लेकिन वहां भी क्या कहेंगे, खट्वा का इंद्र बनेगा नहीं, खट्वा के लिए इंद्र है, खट्वा यही इंद्र है, समास कौन सा होगा वहां? और खट्टोदगम में क्या होगा फिर? ये खाट और जल तो इस पर जो है कोई किसी ने चर्चा ही नहीं की कि ऐसे उदाहरण क्यों दिए गए हैं, ये कहां से, किसके बुद्धि की उपज है ये उदाहरण इस प्रकार के। और यही चले आ रहे हैं, परंपरा से यही पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले बड़ी चैन से शांति पूर्वक बैठ के पढ़ लेते हैं सब। कोई प्रश्न ही नहीं उठाता कि ये उदाहरणों का अर्थ क्या होगा। अच्छा और ले लो, चलो तब ई हत्ते, ये इसका क्या अर्थ हुआ? इसमें अध्ययन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा ना, कि तब पुस्तकम अयम ईहते, तो तवे हते पुस्तकम अयम, क्योंकि संस्कृत में तो नियम होता नहीं है कहाँ क्या बोलना है।
कहीं भी कुछ बोल दो, वाक्य पूरा हो जाए, सारे शब्द आ जाए उसमें, स्थान कहीं भी हो सकता है उनका। लेकिन खट्वोदकम में क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ तो समास ही करना पड़ेगा ना। देखो तब ईहते में समास नहीं है, ध्यान रखना, दोनों पद अलग अलग हैं। लेकिन खट्वोदकम में क्या ऐसा कह पाएंगे हम कि दो पद अलग? अरे पद हैं तो पद कब बनता है? सुप्तिगंतम पदम। लेकिन यहाँ खट्वा, यदि हमने प्रथमा का एक वचन लिया है और आगे हम उदकम के साथ में उसको मिला रहे हैं, तो कैसे मिलाएंगे? बिना समास के तो नहीं बनेगी बात कि प्रथमांत बोल दिया हमने, उदकम आगे बोल दिया, तो वाक्य अच्छा, की तब वो हते के जैसे ही कोई वाक्य में होगा फिर? है नहीं, तब तब ये उदकम में तो कुछ बात नहीं है। तब उदकम तो तब एक अलग दिखाई दे रहा है, उदकम है, और समास के बिना भी दोनों पद मिल गए। खट्वा उदकम में भी बिना समास के हम मिला सकते हैं, प्रथमांत है खट्वा, आगे उदकम है, कोई बाधा नहीं आएगी, संधि तो हो जाएगी। लेकिन अध्याहार करके कौन सा वाक्य हम पूरा करेंगे यहाँ? तवोदकम में तो ठीक है कि तवोदकम इदम अस्ति, ये आपका जल है ये, बस। लेकिन खट्वा उदकम में क्या करेंगे? खट्वा को प्रथमांत मानते हुए समास करेंगे तो बात अलग हो गई, और समास करेंगे तो किस अर्थ में करेंगे, क्या करेंगे? खट्वा का उदक, खट्वा के लिए उदक, खट्वा पर रखा गया उदक, ये हो सकता है शायद कि खट्वा में जल रख दिया है किसी ने। चलो ये अलग विषय हो गया। तो आगे दे दिया फिर री का उदाहरण, तव ऋष्य तव ऋष्य, ये ह्रस्वकार का है, एक दीर्घ का दिखा दिया, खट्वा ऋष्य खट, ये खट्वा सब जगह आ रहा है। अब यहाँ भी अर्थ करते रहना, और खट्वा ऋकार का भी अर्थ कर लेना, फिर ये क्या हुआ? अब कर लो अर्थ, चलो अब लगाओ बुद्धि, क्या होगी कि खट्वल कारह का अर्थ क्या हुआ? एक बात यहाँ ये भी है कि री जब लाते हैं आगे तो रपर हम करते हैं उरण रपर से, लेकिन लिरी जब आगे आती है तो वहां पर भी, जैसा कि महाभाष्यकार ने कहा हुआ है कि लृकारस्य लपरत्वम, ली को लपर होता है और री को रपर होता है, दोनों में चलता है ये नियम। तो इस तरह से इसका समाधान करने के लिए फिर रपरा में जो र है, वहां एक प्रत्याहार की कल्पना की गई। प्रत्याहार माना गया है र, होता है ना र प्रत्याहार, जिसमें रेफ और लकार दोनों आ जाते हैं। कैसे कि हय वरट का, हय वरट में जो र है बिना स्वर का, यानी कि रेफ, ये पकड़ा, और लण सूत्र में जो ला है उसमें आकार को माना गया अनुबंध के रूप में। वो अनुबंध जो ला में आ है वो रेफ में जोड़ दिया, तो रेफ और लकार दोनों आ गए, ऐसे बनता है र प्रत्याहार। चलो अब ये ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, ये अर्थ करने की शैली मैंने बताई थी, कैसे आगे अर्थ करना है सूत्रों का। अब है वृद्धिरेचि, तो वृद्धि ही प्रथम एक वचनांतम, एचि सप्तम एक वचनांतम। अब यहाँ हमें ये भी साथ में ध्यान रखते जाना है कि कौन सूत्र उत्सर्ग के हैं, कौन सूत्र अपवाद के रूप में है। तो आद्गुण तो एक उत्सर्ग सूत्र हो गया, इसने तो पूरा अच ले लिया, आकार से होता है। तो अगला सूत्र जब वृद्धि कर रहा है तो स्पष्ट है कि यह अपवाद ही बनेगा, क्योंकि आद की अनुवृत्ति आगे चलेगी अब अनेकों सूत्रों में। तो अवर्णात् परः या एच, एचि च परतो यो वर्णः तयोः पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशो भवति संहितायाम विषये, ये सर्वत्र जोड़ते जाना। तो ये अपवाद बन गया, जैसे ब्रह्म और ईडका, तो यहाँ आद गुण से गुण की प्राप्ति हो रही थी, और गुण होता भी तो कौन सा आता? ए आता, आ और ए के स्थान पर ए, इसने कर दी वृद्धि। तो ब्रह्म ईडका, खट्व ईडका, ये खट्वा से पीछा नहीं छूटेगा यहाँ। ऐसे ही ब्रह्म ऐतिकायनः, ब्रह्म ऐतिकायनः, खट्व ऐतिकायनः, ब्रह्म ओदनः, ये औ का हो गया, ओ का हो गया, ब्रह्म ओदनः, और खट्वा ओदनः, खट्व ओदनः। ए ऐ ओ औ तीनों के दिखा दिए, एच में 4 वर्ण आते हैं, चौथा वर्ण आगे आ गया ब्रह्म औपगवः,
ब्रह्मोपगवः खट्वोपगवः। देखो उदाहरण इस तरह के इसलिए भी आते हैं कि व्याकरण, मैंने पीछे भी बताया है, संकेत दिया है कि शब्द प्रधान है। नृत्य को बोलते हैं हम अर्थ प्रधान। व्याकरण अर्थ को नहीं देखेगा, शब्द का प्रयोग कहीं हो रहा है तो उसमें क्या नियम लागू होना चाहिए बस वो दिखाएगा। हमने खट्वा बोला, क्या बोला, उनका परस्पर क्या संबंध है, सिख को ही लेना देना नहीं। अगर दोनों को हमने साथ साथ बोल दिया तो ये संधि बनेगी, बस इतना तात्पर्य है उसका। तो शब्द प्रधान, शब्द की प्रधानता रहती है इसमें। तो वृद्धि इस सूत्र ने कर दी, ये वृद्धि का प्रमुख सूत्र हो गया। लेकिन वृद्धि के आगे 2-3 सूत्र और भी आ रहे हैं। ये तो स्पष्ट है कि इस सूत्र से प्राप्त न होने के कारण से ही आगे अन्य सूत्र बनाने पड़े हैं। तो उसमें क्या समस्या आ रही थी वो देखेंगे। तो आगे सूत्र है एत्ये धत्युष्सु। एत्ये धत्युष्सु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें 2 धातुएं पड़ी हैं, एति और एधति, इष्टि प्रत्यय करके। ऊठ अलग जो है ये आदेश है, ऊठ आदेश जो किया गया है, और वो भी ऊठ वहां जो भसंज्ञा करके करते हैं, वाह ऊठ भस्य के अधिकार में, उसको लिया गया है। वो वाला ऊठ नहीं कि छोहो शूटर ना सके चा, शकार और ऊठ है ना, शूट, छोह शूट, ठाकुर हो गया है। और शूट में 2 वर्ण शकार और ऊठ, ऐसे। ये वाह ऊठ वाला ऊठ है यहाँ पर। तो आत की अनुवृत्ति आत गुण से चली ही रही है, तो अवर्णात परह य एण अर्थात एति एधति, इन एण गतौ इत्येतस्य एच। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि अची की अनुवृत्ति तो आ रही है एको एणची से, और इधर आ गया वृद्धिरेची ये सूत्र। तो वृद्धिरेची में जब एची बोल दिया है तो एची बोलने के बाद हमें भले ही वो अच के अंतर्गत है, अच के अंतर्गत होने पर भी एक अलग से जब एच प्रत्याहार उसमें से ले लिया है तो पूरे अच को तो ले नहीं सकते। अब वृद्धिरेची में एच को ही लेंगे, और उसी एची की अनुवृत्ति हम अगले सूत्र में भी ले जा रहे हैं। तो अगले सूत्र में एच का संबंध कहाँ लग सकता है? एति में लग जाएगा, और नहीं भी लग सकता है। कैसे? कि इन धातु का हम जब रूप चलाएंगे तो गुण करने से पहले तो स्थिति इकार की ही थी ना, ई और ती, लट लकार में ई और ती, उस अवस्था में इकार ही तो है जो कि अच में आ रहा है, और गुण कर लेते हैं तो बन गया एति ए ती। तो यहां दोनों की अनुवृत्ति लाई गई है, एची की भी लाई गई है और अची की भी लाई गई है। अब दोनों की लाई गई है तो दोनों की अनुवृत्ति सारे शब्दों में नहीं घटेगी, एति धति रूट तीनों में। एच का संबंध जुड़ेगा इन धातु के साथ में। अब वहां ये नियम काम करेगा फिर कि पहले हमें ई को ए बना लेना है, गुण कार्य पहले कर लेना है, तब ये सूत्र लगाएंगे फिर। तो इसलिए अर्थ करते समय ये बताया गया है कि अवर्णात परह य इणगतौ इत्येतस्य एच। यहां तो एच की अनुवृत्ति काम कर गई। अब रही बात की एध धातु, ठीक है ना, और ऊठ, ये जो आदेश है दोनों, तो ऊठ में तो स्पष्ट है कि एच का संबंध जुड़ ही नहीं पाएगा, वो तो ऊ है ना पहले से ही, एच कहाँ है वो, वहां अची की अनुवृत्ति काम करेगी। और एध में, एध में क्या करेंगे? एध में तो एच पहले से ही था, तो आवश्यकता है अनुवृत्ति बोलने की। अब देखो विशेषण कब लगाते हैं, विशेषण का जो नियम होता है ना, तो विशेषण की आवश्यकता कब पड़ती है, कभी विचार किया है? किसी ने कहा है ऐसा, कभी सुना है कि ये देखो ये शेर जा रहा है, ये मांसाहारी शेर है,
क्यों? शाकाहारी मिलता ही नहीं, व्यभिचार होता ही नहीं। जहां व्यभिचार होता है वहां लगाते हैं विशेषण। तो यहाँ पर एध का क्या व्यभिचार, यानी कि बिना एज का मिल पाएगा कहीं? कहीं नहीं, एज ही रहेगा सदा। तो इसमें एज की निवृत्ति की नहीं है आवश्यकता, तो अच का संबंध यहाँ जुड़ जाता है, ऊठ में भी और एध में भी। तो अवर्णात् परो या इण गतौ इत्येतस्य एच एध वृद्धौ ऊठ इत्येतयोश्च यः अच। एतेषु च पूर्वो यो वर्णः तयोः पूर्वपरयोः अवर्णाच्योः स्थाने वृद्धिरेकादेशो भवति। तो पूर्व में तो अकार ही लेना है दोनों धारणों में, और पर में इधर आ जाएगा एच इन धातु का, और आगे एधति ऊठ जैसे भी हैं अपने रूप में उस तरह के आएंगे। वहां अचो कह दिया, अचो स्थान है इन दोनों के अच के स्थान में। तो जैसे एति का उदाहरण लिया पहले, उप एति, तो एति बना लिया है पहले, वहां पर एच को ले आए हैं गुण करके। अब यहाँ कौन सी संधि प्राप्त हो रही है? अगर ये सूत्र न होता तो उप एति क्या प्राप्त हो रहा है बताओ? वृद्धि, वृद्धि प्राप्त हुई। तो फिर ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है ना उपैति, तो इसने क्या किया है फिर? अवर्ण से उत्तर तीन धातु का एच परे रहते। तो यहाँ पर तीन धातु का एच ला करके, यानी कि गुण करने के बाद जब उप एति इतना बना लिया, तो उस अवस्था में इस सूत्र को लगाएंगे। तो यहाँ पर तुमने कहा कि यहाँ तो वृद्धि ही हो रही थी, तो फिर इस सूत्र की क्या आवश्यकता पड़ी? इस सूत्र ने कौन सी विशेषता इसमें ला दी है? उपैति है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया है इन्होंने, उपैषी, उपैति, उपैषी, उपैमी, ये तीनों उसी इन धातु के हैं। एक लट लकार का प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों के एक वचन है। और ये प्रश्न वहां भी उठेगा, जैसे उप एधते और प्रएधते, तो यहाँ पर कौन सी वृद्धि, कौन संधि प्राप्त हो रही है? वृद्धि। यहाँ भी तो वृद्धि प्राप्त हो रही है, और ये भी कह रहा है कि वृद्धि ही होनी चाहिए, वृद्धि ही करना है इसको। तो ये वृद्धि हो रही है, वृद्धि पूर्व सूत्र भी कर सकते थे, फिर इसकी क्या आवश्यकता हो गई? देखो यहां यदि हम इसमें देखते हैं एति और एधति, तो देखो आगे सूत्र आएंगे, उनमें एक सूत्र है एंगी पर रूपम, दिखाई दे रहा है? और एंगी पर रूपम में भी आत की अनुवृत्ति आद गुण से जा ही रही है। अब समझ में आ गया होगा तुम्हारे कि आकार से उत्तर जब एंग आता है तो क्या होता है? पर रूप। तो स्मरण के लिए यहाँ लिख लो अपना सूत्र में ही साथ में, ये एंगी पर रूपम का ये अपवाद है इन दो धातुओं के लिए, एति और एधति। इनके दो धातुओं में यहाँ पर एंगी पर रूपम नहीं लगेगा, अन्य में लग जाएगा, उसको और होतरी मिल जाएंगी जहां एंग आगे आ रहा हो, यहां नहीं लगेगा वो। ठीक है ना? अब रही बात ऊठ की, तो ऊठ में तो वृद्धि प्राप्त थी ही नहीं, वहां तो गुण ही प्राप्त था, वहां तो ऊ है ना, वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। तो उपैति, उपैषी, उपैमी, ये एंगी पर रूपम का अपवाद हो गया। उपैधते, प्रैधते, यहां भी ऐसे ही हो गया। अब दिया ऊठ का, तो पृष्ठ शब्द पूर्व रहते हुए
और वह धातु से यानी पृष्ठ उपपद रहते वह धातु से वहश्च से णिवी प्रत्यय किया गया। पृष्ठम वहते इति पृष्ठवाट, और ये जो रूप है ये पृष्ठवाह, पृष्ठवाह, ये पृष्ठौह ये जो दिया है ये शस का या ngसी का या ngस का 3 स्थलों पर बनता है ना, ये वहां का है। तो पृष्ठ और वह णिवी प्रत्यय करके वह को वृद्धि होकर के बन गया वाह। अब जब शस लाएंगे या ngसी लाएंगे या ngस लाएंगे तो भ संज्ञा तो होनी है, और भ संज्ञा होते ही भस्य के अधिकार में सूत्र है वाह ऊठ। वाह के स्थान पर ऊठ आदेश हो गया। ऊठ आदेश का तात्पर्य संप्रसारण। क्यों, ऊठ का मतलब संप्रसारण होता है क्या? नहीं, ऊपर से संप्रसारण, ऊपर से कहाँ, छत पर से? आधा पत्वसों का संप्रसारण। हाँ देखो, वाह ऊठ अगर हम इतना ही सूत्र ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा कि कोई भी आदेश है तो अंतिम अल के स्थान में तो होता है, तो वाह के हकार के स्थान में हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके ऊपर सूत्र क्या है, वसोह संप्रसारणम। संप्रसारण वहां से अनुवृत्ति आ रही है उसकी। अब अर्थ करेंगे कि ये जो ऊ हो रहा है ऊठ आदेश, ये संप्रसारण भी है, ये ध्यान रखना है। अब संप्रसारण है तो एक गण संप्रसारणम, अब हम हकार के स्थान में तो कर नहीं सकते, यण के ही स्थान में तो करेंगे, तो वाह में वकार के स्थान पर होगा, और जो आ रह गया वाह में वो संप्रसारणाच से पूर्व रूप, तो बन गया ऊह। पृष्ठ ऊह और शस का अस या ngस का अस। अब यहां गुण की प्राप्ति हो रही है आद गुणों से, इसने वृद्धि कर दी तो पृष्ठौह, तृतीया में पृष्ठौहा, चतुर्थी का एक वचन पृष्ठौहे। जहां जहां भसंज्ञा होगी वहीं बनेगा इसका उदाहरण। बस इतना ही कार्य है इस सूत्र का। अब आया आटश्च। ये भी सूत्र बहुत लगता ही है आटश्च। तो आटह पंचम एक वचनांतम श्याव्यपदम। ये देखो सर्वत्र ये जो बताया था मैंने, पंचमी और सप्तमी, ये दोनों विभक्तियां प्रत्येक सूत्र में है या नहीं है, चेक करते रहना साथ साथ। या तो अनुवृत्ति से लेंगे हम या सूत्र में ही, जैसे आट है पंचमी सूत्र में ही आ गई। अब ऊपर से क्या हम आद गुण से जो आत आ रहा है उसको जोड़ेंगे, कोई आवश्यकता नहीं। और सप्तमी अची से चल ही रहा है, इको ची से, और कहीं कहीं सूत्र में ही, जैसे एत्य धत्ति उठसु, यहाँ सप्तमी इधर भी है और ऊपर से एची और अची को भी साथ में जोड़ दिया गया है। तो आटह, आटह परह या अच, अचि च पूर्व या आठ, एक दूसरे की अपेक्षा लगाएंगे सर्वत्र। तयोः पूर्वपरयोः स्थाने आडचयोः स्थाने वृद्धि रेखादेशो भवति। तो जो धातुएं आजादी होती हैं वहां पर लुंग लंग लृंग 3 लकार पर रहते 8 आगम होता है, हलादी होती हैं तो अड आगम हो जाता है। ये लगेगा केवल 8 आगम करने पर। तो ईक्ष दर्शने धातु का जब लंग लकार में, लुंग लकार में, लुंग का उदाहरण है ये ऐक्षिष्ट। तो लुंग लकार में ईक्ष धातु से लुंग लकार ला करके त प्रत्यय लुंग के स्थान पर आत्मनिपद का है ना ये, तो त आ गया, उधर सिच आ जाएगा, ठीक है ना, इडागम हो चुका है। और आजादी होने से 8 आगम हो गया। तो आ, ईक्ष, इट का ई, सिच का सकार और त। अब यहां आ और ई, इस अवस्था में क्या प्राप्त हो रहा है यदि ये सूत्र न हो तो? गुण, गुण की प्राप्ति हो रही है। इसने कहा नहीं, 8 से उत्तर यदि अच आएगा, और 8 का तात्पर्य 8 आगम, क्योंकि टकार इसी लगाया इन्होंने, नहीं तो आद गुण से आद तो आ ही रहा था। तो 8 आगम जहां करेंगे उससे उत्तर यदि अच आएगा तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि होगी। तो आ और ई मिलाकर के ऐ बन गया ऐक्षिष्ट। आगे है ऐक्षत। ये कौन से लकार का उदाहरण है? लंग लकार, हाँ, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन।
शब का आकार दिखाई दे रहा है, आई क्षत। और लिरिंग में उसी दृष्टि से दिया है उन्होंने, उसी क्रम से लुंग लंग लिरिंग, उसी वही क्रम ले लिया उदाहरण हमने। दूसरा एक और ले लिया है उभ धातु का। उभ का क्या अर्थ है? उभ उभ उम्भ पूरणे है क्या, ऐसी कुछ ध्यान आ रहा है मुझे। उभ उम्भ दो एक साथ पढ़ी हैं शायद, देखना क्या है उभ। मिल गया? जी भाई, उभ उभ पूर्ण। पूर्ण है। तो उभ धातु का भी ऐसे ही यहाँ जो जैसे ऐक्षिष्ट तो था ये आत्मनेपद का उदाहरण, और ये है परस्मी पद का। तो परस्मी पद में तो फिर वही बातें चलेंगी सारी कि उप धातु है, आगे ईट का आगम है, सिच का सकार है, फिर ईट भी आएगा, तिप का तकार है, ईटा ईटी से सिच हट जाएगा। तो इधर तो बना लिया हमने उभ ईट, है ना। अब ये जो यहाँ पर है आ आगम, आठ का आगम, आ और उ मिला करके औ बन गया, तो औभीत। आगे है आर्धनोत। आर्धनोत जो है ये लंग का उदाहरण हो गया, रिद धातु का, ये स्वादिगण की है। जैसे लटन बनता है ना रिधनोती, तो लंग में बनेगा आर्धनोत। तो आ रिध, अब रिध को गुण तो हो नहीं पाएगा क्योंकि श्नु है ना आगे, नित है। तो आ रिध नु और तिप का तकार, नु को तो गुण हो ही जाना है तिप को मान करके। तो आ रिध नोत। अब आ और री में वृद्धि होकर के आर रपर होकर के आर्धनोत। ऐसे ही है उब्ज धातु, उब्ज आर्जवे, तो इसका बना है ये लुंग लकार का है, वो ईटा ईटी से सिच को हटा दिया गया है। औबजीत, आ उब्ज ईत औबजीत, ये उदाहरण आ गए इसके 8 अक्षर के। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ